स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस गीता संदेश को सुनने के लिए, यह 121वां गीता संदेश है। आइए हम सब इसे श्रवण करें और जीवन में इसका प्रयोग करें, जीवन में इसे उतारें। अनात्म विषयान् त्यक्त्वा भगवद्ध्यान तत्परः परमं पुरुषं याति गीताचार्यमहं भजे। अनात्म विषयान् त्यक्त्वा भगवतः एव ध्यानकर्ता उपासकः परमात्मानमेव प्राप्नोति। यह मित्रों, परमात्मा को वही प्राप्त करता है जो अनात्म विषयों को छोड़ करके, अर्थात जो आत्मा का विषय नहीं है उसे छोड़ करके भगवान का ध्यान करता है। भगवता एव ध्यान करता, अर्थात भगवान में इनका ध्यान लगा रहता है। जो भगवान के उपासक होते हैं वह निश्चित रूप से परमात्मा को पाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति उसे अवश्य ही होता है। आइए अब आगे हम देखते हैं। अभ्यास योगस्य फलम्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कहते हैं अभ्यास योगेन युक्तास, अर्थात अभ्यास रूपी योग के माध्यम से युक्त होते हुए अनन्यगामिना मनसा दिव्यस्य परम पुरुषस्य, मन से दिव्य परमात्मा का, ठीक है, ज्ञाने क्रियमाणे तादृशोपि पार्थ परम पुरुषमेव संप्राप्नोति। जो मन से अभ्यास योग से युक्त होते हुए अनन्यगामी, ठीक है, अनन्यगामिना मनसा, अर्थात अत्यधिक मन से उन दिव्य परम पुरुष का जो ध्यान करता है, जो उनके ध्यान में लगे रहते हैं, रहे पार्थ, है ना, तादृशों की परम पुरुषम एवं संप्राप्त, वह भी परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है अभ्यास योग के द्वारा। अभ्यास योगो नाम। अब आइए अभ्यास योग को हम सब जानें। तो कहते हैं अभ्यास योगो नाम भगवती एवं मनस्थापनाय पौनः पुण्येन क्रियमाण प्रयत्न। इसे कहते हैं कि अभ्यास योगो नाम भगवती, अर्थात भगवान में, जिनका मन भगवान में, ठीक है, बार बार लगा रहता है, क्रियमाण प्रयत्न, बार बार भगवान के ध्यान में अपने मन को ले जाता है। यावत् शक्ति अनात्म विषयेभ्यः दूरे स्थित हुआ, जितना हो सके वह अनात्म विषयों से, जो आत्मा से भिन्न विषय है, उनसे अलग होकर के जो सर्वदा मनसा, हमेशा मन से भगवता ध्यानम एवं अभ्यास योग, जो हमेशा भगवान का ध्यान करता है वही अभ्यास योग है। साधकाः प्रयत्नेन एतत् कुर्युः। जितने साधक हैं उन्हें कहा जा रहा है प्रयत्न पूर्वक मन से यह करना चाहिए। तदा मनः सहजतया अन्य वस्तूनां दिशः गच्छति। तब जो है मन भी सरलता से किसी अन्य वस्तु की नहीं जाता है। एतदेव अन्यगामी, यही है अनन्यगामी मन जो है, एतदेव अनन्यगामी मन। अनन्यगामी अर्थात न अन्यगामी, अनन्यगामी
दूसरे वस्तु के प्रति अथवा किसी दूसरे वस्तु में मन का न जाना। ठीक है। एतादृशेन मनसा, इस प्रकार के मन से परम पुरुषस्य सदा ध्यान करणम साधकानां श्रेयस्करम्। जो इस प्रकार से हमेशा ध्यान करता है, मन से परम पुरुष का ध्यान करता है, ऐसे साधकों के लिए भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति बड़ा ही श्रेयस्कर होता है। शास्त्रेषु सूचितानुसारम सद्गुरु भी ज्ञात्वा सूर्यमंडलांतर्गतम परमात्मानं ध्यायतो तस्य परमात्मनः प्राप्तिरेव भवति। कहते हैं कि शास्त्रों में और कह रहे सूचितानुसार सूचित किया गया है, उसके अनुसार सद्गुरु भी ज्ञात्वा, सद्गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके, सद्गुरुओं से जान करके, सूर्य मंडलांतर्गतम परमात्मनम, सूर्य मंडलांतर्गत जो परमात्मा है, परमात्मा ध्यान करके, ध्यान करते हुए उनका जब ध्यान लगा रहता है, तस्य परमात्मा प्राप्ति ही, तो परमात्मा की प्राप्ति ही। उपासनानुगुणम फलम, उपासना के अनुसार जैसी उपासना होगी उस प्रकार का जो है फल आपको मिलेगा। उपासना अनुगुणम फलम भवति, फल भी जो होता है वह उपासना के अनुगुण। मरणानंतरम तम दिव्य पुरुषम एव तादृशोपासकः प्राप्त, उन दिव्य पुरुष को उसी प्रकार के जो है उपासक मरने के बाद भी उनको प्राप्त करते हैं। ठीक है। भगवतः ध्यानेन साधकस्य भगवत प्राप्ति भवत्येव, भगवान के ध्यान से ही, भगवता ध्यानेन अर्थात भगवान के ध्यान से ही साधकस्य भगवत प्राप्ति, साधक का जो है भगवान की प्राप्ति साधक को कब होता है? भगवान के ध्यान करने से। साधक को भगवत प्राप्ति कब होती है? जब वह भगवान का ध्यान करते। तो भगवता ध्यानेन साधकस्य भगवत प्राप्ति भवत्येव, होती ही है। मित्रों, यह था 121वां गीता संदेश, 122वां गीता संदेश को लेकर के आओ। आज के लिए इतना ही। ओम परम पुरुषाय